भारत की तरफ से भूकंप प्रभावित म्यांमार को लगातार मदद दी जा रही है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत भारत की ओर से लगातार दी जा रही है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 5वां विमान है जो म्यांमार पहुंचा है। इंडिया का स्टेप भी अच्छा है क्योंकि वो मोदी जैसे भी है, लेकिन इन मामलात में हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सबको एक नज़र से देखना चाहिए। अगर कोई अच्छा स्टेप कर रहा है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया है, वो पाकिस्तान है, वो अमेरिका है, वो इंसानियत नंबर वन है। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। भारत म्यांमार की मदद करने वाला पहला देश बन गया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए। अगर इस पे इंडिया वालों ने चाहे जो भी ममालिक हैं जिन्होंने भी हेल्प आउट किया है तो ज़ाहिर सी बात है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखें वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है। तो भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक और थाईलैंड तक अगर चाहिए तो वो देने जा रहे हैं। तो इंडिया ने जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ट्वीट भी किया है और दुख का इजहार भी किया और साथ कहा है कि हम हर तरह की हेल्प भी भेजेंगे और रेस्क्यू टीमें भी भेजी हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको खबर ये देंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही वहां के लोगों के लिए। जो चाइना है उसने भी अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। मैं आपको इस वक्त आपके सामने कुछ फुटेजेस और रख रही हूँ, और आप जानते हैं कि जब ये कहीं पर भी कोई ज़लज़ला आता है तो उसकी फिर और वो इतनी शिद्दत का हो, इसमें एक बात याद रखिएगा कि 7.7 मैग्नीट्यूड उस वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है कि जब ये शैलो अर्थक्वेक हो, और इसको शैलो अर्थक्वेक ही कहा जा रहा है क्योंकि शायद ओनली 10 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ थी। और जब कोई ज़लज़ला, जब कोई अर्थक्वेक ज्यादा गहराई में ना हो, बहुत डेप्थ से ना आए, उसका जो मरकज है, जो उसका जहां से वो चला है, ज़लज़ला उठा है, अगर वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा तो तबाही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा वो डेप्थ में जाएगा, जितना ज्यादा नीचे से ज़लज़ला आएगा, उतनी ज्यादा तबाही कम होगी। और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक़्त। देखिए, ये इंडिया इज़ इमर्जिंग एज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इसको ज़रा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम ये जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया है, इसमें एज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाना चाहते हैं। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है, वो भले पैंडेमिक हो, भले नेचुरल कैलामिटी हो, हम जो हैं वो एज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा है ना, नेचुरल डिज़ास्टर्स हों या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार-बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि ज़लज़ला आया जो, कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया है। अब हो सकता है चाइनीज़ भी, ज़ाहिर बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा? उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है? डिजिटली डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक़्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ़ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स
टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल कैलामिटी आएगी हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder. बात कही ना कि जो हीरो इस वक्त पता चलता है कौन है, तो एक हीरो बनकर भारत भी उभरा है। और भारत को हमने देखा, इंडिया को हमेशा पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसी आफत या कुछ होता है तो वो सबसे पहले जो है वो एड भेजते हैं। अभी भी हुआ ये है, शाबाश इंडिया, शाबाश भारत। इंडिया एक्ट्स एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर। 15 टन एड लैंड्स इन क्वेक हिट म्यांमार। पहुंच चुकी है वहां पे एड, 15 टन्स भेजी है उन्होंने। द रिलीफ मटेरियल इंक्लूड्स टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट्स, रेडी टू ईट मील्स, वाटर purifiers, hygiene kits, solar lamps and medicines। ये जितना भी वो जो कुछ भेज सकते थे वो भेजा है। India acted as the first responder after devastating earthquake left nearly 1,000 dead and over 1,000 injured in Myanmar yesterday। अच्छा, अब इसमें कोई 15 टन जो रिलीफ मटेरियल भेजा है ऑन बोर्ड एन इंडियन एयरफोर्स कार्गो प्लेन, और इसमें ये भेजा गया अभी यांगून और फिर उसके अलावा और भी जगहों पर भेजा जा रहा है। और इसका नाम रखा गया, इस ऑपरेशन का, इस मिशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन ब्रह्मा, टू प्रोवाइड रिलीफ टू मिलियंस ऑफ सर्वाइवर्स इन दी नेबरिंग कंट्री। नेबर्स फर्स्ट, ये भारत की वही पॉलिसी है, नेबर्स फर्स्ट वाली। और आफत हो या ना हो, तबाही हो रही हो या ना हो रही हो, वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, इकोनॉमिकली भी अगर आप देखिए तो इंडिया कितनी मदद करता है सबकी, जितने भी ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो के डिप्राइव्ड कंट्रीज हैं ज्यादा, उनकी हमेशा मदद करता है, अपने बजट रखता है अपने बजट में, और बिलियंस रुपीस जो हैं वो उनके बजट में होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी तबाही आ जाए जिसमें कि भूकंप, अर्थक्वेक, कोई ऐसी, तो फिर तो सबसे पहले जो वो एक्ट भी इंडिया की तरफ से ही किया जाता है। इंडियन अथॉरिटीज जो हैं, खासतौर पर जो जायसवाल साहब हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने इसके ऊपर कहा भी है, बताया है कि भाई इतनी चीजें हम ऑलरेडी भेज चुके हैं और हमने अपनी जो लोग जो हैं, अथॉरिटीज यानी वहां पर काम करने के लिए जो लोग हैं, उनको भी भेज रहे हैं। दोस्तों, एक देश भूकंप से कांप उठा, हजारों जिंदगियां खतरे में थी, लेकिन सबसे पहले मदद का हाथ किसने बढ़ाया? भारत ने। जी हाँ, जब दुनिया सोच रही थी कि क्या होगा, भारत पहले ही एक्शन में आ चुका था। लेकिन इस पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उनके रिएक्शन आपको चौंका सकते हैं। म्यांमार में जब भूकंप आया, जिससे कई शहरों में भारी तबाही मची, लोग मलबे में दबे थे, अस्पताल मरीजों से भर चुके थे और लोगों को फौरन मदद की जरूरत थी। ऐसे में भारत सबसे पहले आगे आया और राहत भेजने वाला पहला देश बन गया। भारतीय वायुसेना की मेडिकल टीमें तुरंत रवाना हो गई। जरूरी दवाइयां, बचाव दल और राहत सामग्री म्यांमार पहुंचाई गई। भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी फिर से सच साबित हो गई। लेकिन पाकिस्तान में इस पर अजीबोगरीब बहस छिड़ गई है। कोई कह रहा है, यार भारत तो हर जगह मदद पहुंचा रहा है और हम क्या कर रहे हैं? म्यांमार भी भारत के करीब हो जाएगा और हम फिर अकेले हो जाएंगे। हम सिर्फ कश्मीर कश्मीर कहते रहते हैं और भारत अपनी इमेज पूरी दुनिया में चमका रहा है। हमें भारत से सीखना चाहिए, मदद करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। कुछ पाकिस्तानी खुलेआम मान रहे हैं कि भारत सिर्फ एक उभरती हुई ताकत ही नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार देश बन चुका है। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी एक परिवार की नीति अपनाई है। आज फिर भारत ने दिखा दिया है कि मजबूत देश वही होता है जो मुश्किल समय में दूसरों को सहाय करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की ये रणनीति उसे और ताकत बनाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है राहुल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।